थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अभी क्या कर रहा है ये? अबे स्पीड देख रहा है उसकी। देख के खेलना। अंपायर साहब, घर से फोन है। हेलो, मिसबा ने 2 छक्के मार दिए। अबे साला 100 बॉलों पे तो छक्के मार नहीं सकता, अब 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दिए उसने। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। रेट बढ़ा। हाँ 7,000 माइनस में जा रहा हूँ मैं। ठीक है 7,000 दूंगा साला। एक मिनट। अबे 8,000 कर दे यार, 2 तुझे बच जाएंगे, 1 मुझे मिल जाएगा। तो लॉस में जा रहा हूँ मैं। नहीं करूंगा। आजा 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 आजा, नहीं आजा आजा, नहीं बाप 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 उधर उधर उधर। व्हाट? देख 8,500 दूंगा, लेकिन अगर मैच हार गया तो 5,000 तेरे से लूंगा। आज के बाद नहीं खिलाऊंगा इसको। साला क्रीज पे ब्लैकमेल करता है। देखा? लगता है तो आगे कप्तान। अबे चल। देखा? तू जा बाबर से 10,000 पकड़, अगली बॉल पे मैच खत्म है। अरे हम जीत गए कैप्टन। अबे वो जीता है साला, हमें तो सिर्फ 1,500 रुपए मिलेंगे। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। फरा लीजिए आप। चश्मे बतूर माशाल्लाह। पता है कब से मुंह बनाकर बैठा हुआ था, तुम्हें देखते ही उसके चेहरे पे हंसी आ गई। मैं आते हैं। इस बार तारीख तय के बगैर वापस ना जाइएगा। आने तो दो तुम अपने अब्बा को, साफ कह दूंगी खाना जब ही खाऊंगी जब तारीख दोगे। और आप भी कुछ बोल देना, पिछली बार चुप बैठे रहे और अब्बा ने कह दिया सोच कर जवाब देते। नहीं, आवारागर्द नहीं है। बीए के बाद नौकरी नहीं मिली ना तो मोहल्ले के लड़कों के साथ उठ बैठ जाता है। उन्हीं में कोई एक लोफर होगा, इसीलिए रेपुटेशन खराब हो गई है। फिर मौलवी साहब को तो तुम जानती ही हो, इशा से पहले घर ना आए तो काफिर कह देते हैं। बीनिश की बात ना करो, वो ईद वाले दिन कह कर गई थी मुझे। खाला मैं तो राजी हूं, दरअसल वो नहीं मानता। नहीं नहीं कुलसुम, मानेगा क्यों नहीं? नहीं, यूं ही नखरे दिखा रहा होगा उसे। ना 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 कुलसुम, 28 का नहीं 25 का है। 25 का भी इसलिए कि मौलवी साहब ने स्कूल में दाखिल कराने के लिए 1 साल ऊपर लिखवा दिया था। ये लो पूरे 24,000 और अब कुल मिलाकर 98,000। कहाँ से लाते हो इतने सारे पैसे? क्या मतलब? मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ। झूठ। अगर तुम भी झूठ समझोगी ना तो अब्बा जी इस्लाम का बोलबाला करने के लिए थाने पहुंच जाएंगे, FIR कटा देंगे मेरे पे। जुआ खेलते हो ना तुम? क्या कभी हो सकता है मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा जुआ खेलेगा? बहन नहीं हो तुम, पक्की दुश्मन हो। अब्बा को पता चल गया तो? बस 2 दिन की बात, बैंक में अकाउंट खुल गया तो रखवा दूंगा वहां पर। अच्छा मैं रख लेती हूँ, लेकिन प्लीज एक दिन मुझे अपने कारोबार के बारे में बता देना। फिर शक कर रही हो ना? शक नहीं करे, अब चाहती हूँ कि अब्बा जी कोई फतवा दें तो उन्हें डट कर बताऊं, ये मेरे भाई की हलाल की कमाई है। तुम उनकी बात ना ही करो, वो तो बैंक में पैसे रखने को भी हराम समझते हैं। अच्छा जल्दी से अंदर रख दो, अगर अम्मी को पता चल गया तो अभी से पूछकर शुरू हो जाएगी। ये रहा आपका कमरा, देखकर बता दीजिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? पिछली बार तो ऊपर वाले कमरे में ठहराया था मुझे। ये इस घर का सबसे अच्छा कमरा है। अब तारीख तय होने वाली है इसलिए रुतबा बढ़ गया है आपका। लेकिन क्या? अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले कमरे से अक्सर वो नजर आ जाती थी। मुलाकात करवा दूं? हो सकती है। इस बार उसने खुद कहा है कि अब्बा के आने से पहले छत पर आकर मिल लीजिएगा। कब आएंगे वो? ये पूछिए कि छत पर कितने बजे बुलाया आपको? कितने बजे? पूरे 9 बजे। अब्बा 10 बजे आएंगे। अभी 40 मिनट बाकी है। मुलाकात के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर बता दूं? हाँ। दूर हटकर बात कीजिएगा और ये ना बताइएगा
कि गाड़ियां कितनी हैं और बंगले कितने हैं, बस ये बताएगा कि मोहब्बत कितनी है। वो तो बता दूंगा। कोई सवाल पूछे तो दलील से जवाब दीजिएगा। श्योर। और वो करीब भी आ जाए तो हाथ पर या कंधे पर हाथ ना रखिएगा। नहीं रखूंगा, लेकिन ये तो बता दीजिए कि वो इस रिश्ते से खुश तो है ना? आपको देखकर उसके गालों पर सुर्खी देखी थी आपने? सुर्खी? मैंने देखी थी, इसका मतलब है खुश है वो बहुत। लेकिन पिछली बार जब बात करने की कोशिश की थी तो एक तरह से डांट दिया था उसने। अरे उस वक्त पराए थे आप, बस ये मालूम था कि अब्बा के दोस्त के बेटे को। वैसे तो अब्बा के और भी दोस्त हैं और उनके बहुत से बेटे भी हैं, लेकिन वो सबसे बातें नहीं करती। अब समझा मैं। वैसे जब तारीख तय हो जाए तो उसके हाथ पर हाथ रख लीजिएगा, फिर नहीं हटाएगी हाथ। कह दिया? कह दिया। क्या बोले? बोले कि हाथ पे हाथ रखूंगा ना कंधे पर। क्या कहा? उनका ऐसा कोई इरादा था? अरे नहीं, वो तो मैंने एहतियातन मना कर दिया। अम्मी कहती हैं मर्दों के इरादे किताबों में थोड़ी लिखे होते हैं, क्या पता बात शुरू करते ही हाथ पकड़ लेते। इसलिए पहले ही मैंने मना कर दिया कि ये गलती भी मत करना। सो तो ठीक है। 9 बजे का टाइम दिया है मैंने। मैंने 9:30 का कहा था। अब्बा 10 बजे का कहकर गए, अगर 9:30 बजे आ गए तो? चलो फिर ठीक है। वैसे तुम ये मुलाकात क्यों करना चाहती हो? इज इट एनी गुड रीजन? कल को इस तरह की बातें मेरे भी काम आएंगी। छत से उतरूंगी तो गिनकर सारी बातें बताऊंगी तुम्हें, और इंशाल्लाह सब की सब तुम्हारे काम आएंगी। चलो मैं अम्मी और आंटी के साथ बैठती हूँ और तुम 9 बजते ही निकल जाना। ओके? मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न करो, मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा। अरे वाह 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 वाह। और वो मस्त निगाहें जो मुझे भूल गए, मैंने उन मस्त निगाहों को सराहा ही नहीं। वही गेसू, वही नजरें, वही आरिज, वही जिस्म। मैं जो चाहूं तो मुझे और भी मिल सकता। अरे वाह वाह वाह। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, वो उनकी नजरों से बहुत दूर भी खिल सकते। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे ये हुई ना बात, आज लगा है तू मर्द का बच्चा है। भूल जाओ साली को, या फिर उससे अच्छी लड़की से शादी कर और उसके घर के सामने किराए का घर ले। अरे मर्द बनकर दिखा उसे, फिर देख कैसे 2 महीने में तलाक ले लेगी। लगता तूने फिर फोन किया है, फिर डांट दिया है। नहीं यार, पहले आवाज सुन के काट दिया, फिर किया तो उठा लिया। बोली कौन? लगा मैं साजिद। तो बोलिए कौन साजिद? का मतलब समझता है? मतलब छुट्टी कर बेटा, जान छोड़ दे मेरी, ये है। किसी दिन बद्दुआ दे दूंगा तुझे, निकल जाएगा मुंह से कि जा, तुझे भी मोहब्बत हो जाएगी। तू हंसता रहता है ना, तो मुझे डर लगता है। क्यों? ऐसे ही यार। तेरी वाली हफ्ते में 2-2 खत लिखती ना तुझे, एक हफ्ते नहीं लिखे तो? अबे चल, तेरी चंदा जैसी नहीं है वो, मर जाएगी मेरे बगैर। बता तुझे इस बार क्या लिखा है उसने? आ गया खत? अरे हाँ यार, आज तो सैटरडे है ना। सुना उसका खत, सुना यार। उसका खत सुन के लगता है कि एक चंदा ने एक मोहब्बत को मार दिया, दूसरी चंदा उसको जिंदा। अबे चंदा नहीं है उसका नाम,
तो आज उसका नाम भी बता दे यार, मेरे दिल में बड़ा अदब है उसका, अदब से नाम लो। बता दूंगा किसी दिन, पहले खत सुन। कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। यानी जिन और फरिश्ते कम तो नहीं थे अल्लाह की इबादत के लिए। बंदे को किस लिए पैदा किया? बंदे को बंदे के दर्द के लिए पैदा किया है। इसीलिए हुकूकुल इबाद जो है, अरे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। जीते रहो, जीते शाबाश, जीते रहो बेटा, जीते रहो। प्यारे अफजल, हमेशा प्यारे अफजल लिखती है तुम्हें। यार तू आगे पढ़ना। कैसे हो तुम? अच्छे हो ना? मुझे तो जब भी मिलते हो अच्छे ही लगते हो, बिल्कुल फ्रेश। कहाँ मिलते हो? ये नहीं बताऊंगा। तू पढ़ता जाना यार, उसके सवालों के जवाब ना दे। बस 2-4 मिनट के लिए मिलने आते हो, उस पर भी तुम्हें जाने की जल्दी होती। कब होगा कि रात भर मेरे सामने बैठे हो और मैं किसी पुजारिन की तरह अपने देवता को देखती रहूं? कब होगा अफजल, और कैसे होगा? तुम्हें देखती हूं तो लगता है जीने लगी, और तुम जो नजरों से दूर हो जाओ तो लगता है मौत सर पर आन खड़ी हो गई। सच्ची में मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। बस बस यार, किसी को नाम बताऊं तो खड़े खड़े मर जाऊं। ना, नाम नहीं बताऊंगा। मेहताब, जी कहीं बैठ जाए। मैं कहाँ पे बैठूं? यहीं बैठ जाइए ना, मेरे पास। आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कहिए ना प्लीज। मुझे बस यही कहना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। बस? अब नहीं, जब आपने धीमे से मेहताब कह के पुकारा तो मेरी तो जान ही निकल गई। बड़ी जानलेवा आवाज है आप। जानलेवा? मेरा मतलब है मीठी है बहुत, दिल को छू लेती है। कराची में कहाँ रहते हैं आप? डिफरेंट ब्लॉक 2। वाह, बहुत बड़ा घर होगा ना आपका? हाँ, नहीं, छोटा सा है बहुत। गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास? बस एक ही है, वो जो नीचे खड़ी है। गोया हालात अच्छे नहीं हैं आपके। नहीं, अब वैसी भी बात नहीं है, हालात तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर बताते क्यों नहीं? 5 गाड़ियां हैं आपकी, 4 घर भी हैं, 2 कराची में, 2 लाड़काना में। वो क्या है ना कि लुबना ने मना किया था कि आपसे गाड़ी और घर की बात ना करना, आप गुस्सा करोगी। शेख साहब आ गए।
को अब्बा। वालेकुम। शगुफ्ता आंटी और मेहताब भाई आए हुए हैं। अच्छा, आंटी कह रही थी तारीख लेकर जाऊंगी। ठीक है, तारीख दे दूंगा, लेकिन ये बताओ राजी तो है ना? आई थिंक सो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो पढ़ लीजिए ना। शादी के बाद भी पढ़ूंगी। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ, फिर लंदन जाके एमफिल करूंगी। क्यों? क्यों मतलब? पढ़ने में हर्ज है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं ठाट बाट वाली नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी बीवी होके नौकरी करेंगी आप? नहीं 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 नहीं, मेरे सब लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। आपके कौन लोग? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑल ऑफ देम। और फिर सच तो ये है कि वक्त ही नहीं होगा तुम्हारे पास। हर वक्त तो संभालना पड़ेगा मुझे। मैं तो बिल्कुल बच्चा हूँ। आई नीड यू ऑल द टाइम। तो काम वाम कुछ नहीं करोगे आप? काम वाम की कोई जरूरत ही नहीं है। 20-22 करोड़ तो मेरे अकाउंट में पड़ा है। साल का पता नहीं कितना खर्च कर लेता हूँ, फिर भी बैलेंस कम नहीं होता। पता है क्यों? क्यों? साल के 2 करोड़ तो सिर्फ जमीनों से आते हैं। तो फिर शादी के बाद हम दोनों क्या करेंगे? मौज करेंगे और क्या। क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? बताइए, जब मैं छोटा था। हाथ छोड़िए। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो सिर्फ मौज करने के लिए दुनिया में आए हैं। कुछ देर पहले तो सब ठीक चल रहा था, फिर पढ़ाई की बात आ गई। कहने लगी एमफिल करने लंदन जाऊंगी शादी के बाद। है ना स्टूपिड। लंदन तो सिर्फ हनीमून के लिए जाना चाहिए ना। रुक, रुकना। क्या वक्त हुआ? 10 बज गए अब्बा। सफिया को फोन करो और इससे कह दो कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मौलवी सुभान अल्लाह के घर में जुए की कमाई पर बीवी नहीं पड़ सकती। जुआ? आज 24,500 रुपए जीत कर आया है और 16,000 तो कमबख्त ने उस मैच में जीते थे जिसमें पाकिस्तान हारा। सुना है मौका मिले तो चर्च भी पी लेता और कोई लड़की उसको खत भी लिखती है। लड़की कौन है मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों में बैठकर उसके खत भी सुनाता है। पड़ गया ना कलेजे को हाथ। समझो यही हालत मेरी भी है। आजकल तो बच्चों को दर्स देता हूं तो यूं लगता है कि वो मेरा मुंह तक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसके बाप हो तुम।
और क्या बात कर रहे हो? अब तो नमाज में भी वो वलवला नहीं रहा। और वो डर लगा रहता है कि मस्जिद से बाहर निकलूंगा तो पुलिस उस बदबख्त को गिरेबान से पकड़कर दरवाजे पर खड़ी होगी। उसे कह दो यहां से चला जाए। हक और बातिल एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सिर्फ इल्जाम है, तो सबूत भी है आपके पास। बगैर सबूत के नहीं मानूंगी मैं आपकी बात। मैं पूरी पूरी खबर लेकर आया हूँ। एक दिन खबर फैलाने पर लाहौर पड़ रही थे आप। मुझसे भी कहा बगैर तस्दीक के ये खबर आगे न जाने पाए। अगर कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वरना शरई मामले में आपकी बात नहीं चलेगी। अगर सबूत है तो आपकी तस्वीर फिर 100 जूते मारूंगी उसके सर। हाथ पकड़कर कहूंगी निकलो यहाँ से। हक और बातें एक घर में नहीं रह सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। अब्बा को कह दो मैं मेहताब चाचा से शादी नहीं करूंगी। तो पहले बोलती ना। अब तो वो तारीख रखने के लिए बैठ गए हैं। बैठ गए हैं तो कयामत नहीं आ गई। चुपके से जाकर कान में बता दो, कह दो कि मुझे नहीं मंजूर। सुनते ही उठ जाएंगे। अजीब लड़की हो तुम। पहले तो उनके साथ बैठ के मजे से खाना खाती रही, अब निवाला गले में उतरते ही क्या हो गया? निवाला ही तो गले से नहीं उतर रहा। अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी कसम है। अम्मी से कह दो जाकर, उसके बाद मैं संभाल लूंगी। चलो मैं अम्मी से जाकर कहती हूँ। हाँ चलो जाकर बात करो। वो सुन के मर गया तो? सच्ची वो मर भी सकता है। अब जाओ भी। झूठ मत बोलो। 8,000 तुम लोकल मैच में जीते हो और 16,000 पाकिस्तान के हारने पर। क्या? कसम ले लो। अब ले लो कसम। कहा ना झूठ मत बोलो। अब्बा को सब पता चल गया है। सारी रकम गिनवा कर बोले हक और बातिल अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अम्मी को यकीन आ गया? अम्मी की बात ना करो तुम अफजल, मुझे यकीन आ गया है। और ये जो 98,000 मेरे पास पड़े हैं ये सब जुए की कमाई है। और ये लड़की कौन है जो तुम्हें खत लिखती है? लड़की? हो गई बात? हाँ हो गई। बताओ ना कैसे हुई? किससे कहा तुमने? अम्मी से। शाबाश। फिर मुझे यकीन है अम्मी ने तो बेलिहाज होकर कह दिया होगा रहने दो इब्राहिम, लड़की नहीं मान रही है ना? जी नहीं, अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया और मिठाई की प्लेट पकड़ाकर कहा जाकर खिलाओ उसे। 15 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है। कौन है? मैं अफजल। खाना खा लिया है? हाँ खा लिया है। चलो फिर सो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु
ला शरीक लहू अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कोई लेने आएगा या खुद जाएंगे? कौन आएगा लेने, चला जाऊंगा खुद ही। वो आ गया? जी। खैर वो तो पता है, चल ही गया है। मैं उसे जगा देती हूँ, कहती हूँ आपको छोड़ा है। रहने दो। लानत है उस मुसलमान पे जो दूसरे मुसलमान को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला है। बस जब सोकर उठे तो कह देना जोहर से पहले मुलाकात करूंगा उससे। और अगर तुम भी सुन रहे हो तो याद रखना, आज की मुलाकात तुम्हारे धंधों से ज्यादा जरूरी है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? देखा? वो भी सुनेगा तो बिजली गिरेगी उस पर। पता चला है रिश्ता पक्का होने की खुशी में आज भी यहीं रुकेगा। रुकेगा तो आज रात फिर से मिलूंगी उससे। उस मुलाकात में क्या होगा? होना क्या है, आंखों में 2 आंसू डालकर कहूंगी, आई एम सॉरी मेहताब, शादी से पहले सच बताना जरूरी था। शादी से पहले? बाद में कोई और बताएगा तो तुम्हें ज्यादा दुख होगा ना। सच तो बोलो जरा। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। स्कूल में पढ़ते थे तब से। पहले तो हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे, लेकिन अब घंटों फोन पे बातें करते हैं। कसमें खाई थी, वादे किए थे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन अब क्या फायदा। अब तो तुमसे शादी हो रही है तो तुम्हें ऐसा जाना ही पड़ेगा। झूठ होगा झूठ, लेकिन वो तो सच समझेगा ना। अब मरेगा देखना, सुनते ही जान निकल जाएगी। अरे नहीं निकलेगी जान, बल्कि वो अपनी तरफ से जान निकाल कर जाएगा और कहेगा मैं नहीं करूंगा इस लड़की से शादी। अरे वाह, इतना आसान है क्या? अब्बा सुनते ही चुप रहेंगे? गंदी गंदी गालियां देंगे उसको? जी नहीं, उसकी मामा को बिठाकर पूछेंगे कि इनकार की वजह क्या है। फिर उसकी मामा उससे पूछेंगी कि बेटा अचानक क्या हुआ, दूसरी मुलाकात में काया कैसे पलट गई। घबराओ मत, काया पलट जाएगी। ये क्या कर रहे हो? मौलवी साहब आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोबाइल चोर है मौलवी साहब, मोबाइल छीन के भाग रहा था ये। सब बिठा गाड़ी के अंदर। आप मस्जिद जा रहे हैं? जी। मैं आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप अपनी ड्यूटी करें। सॉरी। चाय पी लो, सर्दी लग जाएगी। थैंक्स। अब्बा ही चले गए? चले गए। पीछे क्यों आ रही हो? बताती हूँ। जुआ खेलते हो ना तुम, और जुए के सारे पैसे मेरे पास जमा करवाते हो। ये रुपए एक दिन सांप और बिच्छू बन जाएंगे। अभी अब्बा जी को काट रहे हैं, कल तुम्हें भी काटेंगे। चलो चलो, वो मेरी मेहनत की कमाई है।
चर्च भी पीते हो? झूठ? तौबा तौबा। अच्छा चलो अपनी अलमारी की चाबी दो। अलमारी में क्या है? उस लड़की के खत जिन्हें तुम बैठ के अपने दोस्तों में पढ़ते हो। जुआ, चर्च, लड़की के खत, सब कुछ पता है अब्बा जी को। तो तुम्हें तो शर्म ही आनी चाहिए अफजल। अगर लड़की तुम्हें खत लिखती है तो बैठ के अपने दोस्तों में पढ़ते हो, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। चाहे वापस लो और जाओ। अब्बा जी की तरह इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। अब कहो ये सारी बातें झूठी। वो लड़की कौन है? नाम नहीं बताऊंगा, कसम बीयर्स। और बीनुश का क्या होगा? बीनुश? वो खाला सफिया की बेटी। उसको क्या प्रॉब्लम है अब? अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता उससे तय कर दिया है। लो क्या? आ रही है वो यहाँ 2-3 दिन में। बीनुश भी आ रही है? हो सकता है। आने दो। उसे भी आने दो। सब करारा जवाब दूंगा ना उसे, पलट के मुंह नहीं देखेगी मेरा। वो तो वैसे भी नहीं देखेगी, उसके लिए करारा जवाब देने की क्या जरूरत है? बस चुपके से तोड़ देना उसका ख्वाब। ऐसे जमीन पे मारकर मत कहना कि लो तोड़ दिया। मना कर दो ना उसे, बोल दो उसे कि यहाँ पे सिर्फ तोड़ फोड़ होगी। अच्छा लड़की कौन है? नाम मत बताओ, ये बता दो कहाँ की है। यहीं की है, इसी शहर की। बहुत खूबसूरत होगी ना? बहुत परी है बिल्कुल। खुश है तुमसे? पानी तो क्या, उसे भी पता होगा ना कि तुम चर्च पीते हो, जुआ खेलते हो, उसके खत दोस्तों में बैठ के पढ़ते हो। देखा, बस थोड़ी देर की बहन हो तुम, फिर तुम्हारे मुंह से अब्बा जी बोलने लगते हैं। तुम भी तो याद रखो ना हमसे, तुम मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो। जल्दी सो जाना, जोहर से पहले अब्बा जी से मुलाकात है तुम्हारी। बाप बनकर बात करना, मौलवी ना बनना। बुलाओ उसको। अब तुम गवाह रहे ना, मैंने बाप बनकर ही बात की है। मौलवी को मस्जिद के हुजरे में मुंतकिल कर रहा हूं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।